accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returned to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are not quite different, or are they? We will see in this chapter Ranga's marriage. Ranga's marriage is a very beautiful chapter where is the description of past traditions we will see in this chapter. Okay, so Ranga, the accountant's son. Who is Ranga? Ranga is the son of accountant. Okay, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his study. He was a rare person because he has gone to the city to pursue further studies. यानी रंगा जो है अकाउंटेंट साहब का बेटा है और is one of the rare breed among. देखिए वो एक स्पेशल कैंडिडेट है क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विलेजेस में क्या होता है कि बहुत कम लोग फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाया करते थे. ये पास्ट की स्टोरी के पास्ट के बारे में है. अब तो सभी लोग स्टडी करते हैं, बट रंगा अकाउंटेंट का बेटा, रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फॉक, कि वो विलेज में एक रेयर पर्सन बन गया था, स्पेशल पर्सन बन गया था, क्योंकि वो हैज बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडी. यानी वो अपनी फर्दर स्टडीज के लिए कहाँ गया था? सिटी में. ओके. When he returned to his village from the city of Bangalore, और जब वह वापस आया, ठीक है, फ्रॉम द सिटी ऑफ बैंगलोर, बैंगलोर की सिटी से वापस आया, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी. यानी कि बहुत सारे लोग, पब्लिक वहां पर इकट्ठा हो गई, कलेक्ट हो गई, टू वॉच हिम, उसको देखने के लिए, whether he has changed or not, कि वो बदल गया है या नहीं बदला है, in behavior and in personality. Okay, that's why crowd was around of his house. अब बीच में देखिए आप है ना, स्टार्टिंग में क्यों नहीं क्लास अटेंड करते हैं अंकित? मैम लिंक थोड़ा लेट देखा था. अच्छा, नाउ सी, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होता ही है बीच में, क्लास कट होती है बीच में. His ideas about marriage are not quite different. उसके जो आइडियाज थे मैरिज के बारे में आर नो क्वाइट डिफरेंट, कुछ अलग थे. और आर दे, या वे कैसे थे, वी विल सी इन दिस चैप्टर. ओके, रंगा की मैरिज के बारे में, या रंगा जो है उसकी मैरिज के बारे में जो आइडियाज थे वो डिफरेंट हो गए थे या नहीं हो गए थे, वी विल सी इन दिस चैप्टर. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage, why not Ranganath Vibah or Ranganath Vijay? Okay, so when you see this title, जब तुमने इस टाइटल को देखा, रंगाज मैरिज है इस टाइटल, मतलब इस चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है? रंगाज मैरिज. ओके, तो जब तुमने इस टाइटल को देखा, सम ऑफ यू मे आस्क,
और तुम में से कुछ पूछ सकते हैं कि रंगाज मैरिज क्यों, ये टाइटल क्यों है? वाई नॉट रंगनाथ विवाह, रंगनाथ का विवाह क्यों नहीं? और रंगनाथ विजय, रंगनाथ की विजय क्यों नहीं? ओके, तो these title can be in the place of Ranga's marriage. It is only the starting of the chapter and it is in a ridiculous way because of it is full of humor and enjoyment. That is why the author wants to ask a question and starting in a manner that he was asking to you, because of he is starting from here, and just as he is asking to you, it should be it may be Ranganath Vibha or Ranganath Vijay. Okay, समझ गए? Well, yes, ठीक है. हाँ, I know I could have used some other mouth fillings, one like Jagannath Vijay or Girja Kalyan. Okay, I know, मैं जानता हूँ. I could have used, कि मैं यूज कर सकता था. क्या? जगन्नाथ विजय या फिर गिरजा कल्याण भी. ओके, बट दैन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री. लेकिन यह जगन्नाथ की विक्ट्री के बारे में नहीं है और गिरिजा's वेडिंग या फिर गिरिजा की वेडिंग के बारे में नहीं है. इट्स अबाउट आर ऑन रंगा's मैरिज. ये हमारी रंगा की मैरिज के बारे में चैप्टर है. ओके, एंड हैज नो फैंसी टाइटल. और हैज नो फैंसी टाइटल इट मीन्स कोई भी और टाइटल फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि दैट इज रंगा's मैरिज. ओके, सो दैट इज वाई द टाइटल इज परफेक्ट. रंगा's मैरिज टाइटल इज परफेक्ट. ओके, नाउ Hosali is our village. What is the name of village? Hosali. इस विलेज का नाम था होसाली. You must have heard of it. तुमने इसके बारे में सुना होगा. You must have heard of it. तुमने इसके बारे में सुना होगा. No, नहीं. What a pity. कितने पिटी की बात है. But it is not your fault. लेकिन ये तुम्हारा कोई fault नहीं है. We haven't listened about Hosali because of it is a very common place. That is why we haven't heard about Hosali. And there is no mistake of us. And now author is saying here that if you haven't heard about Hosali, then no problem, because of what a pity. But it is not your fault that it is a very pitiable thing, but it is not of your fault because there is no mention of it in any geography book, because of Hosali is not situated at the map of India. Okay, क्योंकि जो ज्योग्राफी की बुक में जो आपका मैप होता है उसमें स्पेसिफिक प्लेसेस का नाम होता है. बहुत जो स्मॉल जो विलेजेस हैं उनका नेम मेंशन नहीं किया होता है. सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग कि ज्योग्राफी की बुक में आपका नेम मेंशन, मतलब इस हौसाली का नेम मेंशन नहीं है. दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश probably do not know that such a place exists. Now he is commenting on the writer who writes in English and he is also writing in English. So he is saying probably do not know that such a place exists. यानी जो इंग्लिश राइटर हैं, जो साहिब्स हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, they don't know about
हौसाली, वो हौसाली के बारे में नहीं जानते। एंड कि इस वर्ल्ड में कोई ऐसा प्लेस भी एग्जिस्ट है, यानी उसका भी कोई इस प्लेस का भी अस्तित्व है, ऐसा वो लोग नहीं जानते। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और शायद इसीलिए सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, उन्होंने इसका यूज नहीं किया, और शायद कोई जरूरत नहीं पड़ी उस प्लेस को दिखाने की मैप के ऊपर, ओके, हौसाली को दिखाने। आर ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी भूल गए इसके बारे में। किसके बारे में भूल गए? हौसाली के बारे में। यस, एंड यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, और तुम जानते हो हाउ इट इज, ये कैसे है। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, किसकी तरह है वो? भेड़ के झुंड की तरह। यू नो, कोई स्पेसिफिक चीज होती है उस पर लोग फोकस नहीं करते, एक भेड़ के झुंड की तरह एक ही ग्रुप में, एक ही झुंड में वो चलते चले जाते हैं। दैट इज वाई उन्हें हौसाली की इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता था, और उन्होंने भी हौसाली पर कोई भी फोकस नहीं किया। One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. और ऑथर यहाँ पर कहना चाहता है कि अगर एक शीप मान लीजिए गड्ढे में गिर जाती है या फिर गड्ढे में चली जाती है, तो द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, जो बची हुई शीप होती हैं वो भी उसको क्या करती हैं? ब्लाइंडली फॉलो करती हैं, अंधा अनुसरण करती हैं, बिना उसके बारे में जाने हुए वही काम करने लग जाती हैं। Now, when both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, देखिए, when both the sahibs in England, यानी वे साहिब जो इंग्लैंड में है, एंड आर ऑन जोग्राफर्स, और हमारे अपने जोग्राफर्स, यानी देखिए जो इंग्लैंड वाले जोग्राफर्स थे उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, बट जो हमारे इंडियन जोग्राफर्स थे उन्होंने भी इस पर फोकस नहीं किया, हैव नॉट रेफर्ड टू इट, यानी उसको मतलब बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, रेफर नहीं किया। You cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. अब वो कह रहे हैं you cannot expect कि तुम इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते हो कि पुअर कार्टोग्राफर जो होते हैं मैप के ऊपर, जो मैप्स पे प्लेसेस को आइडेंटिफाई कराते हैं, तो उन्होंने क्या किया? टू रिमेम्बर टू पुट इट ऑन द मैप। तो क्या तुम उम्मीद रखते हो कि कार्टोग्राफर जो है वो मैप में कहीं पर हौसाली को प्लेस देंगे? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं देंगे, क्योंकि जोग्राफर ही याद नहीं रख रहे हैं, और वो भी फॉरेनर्स की तो बात छोड़िए, इंडियंस जो जोग्राफर है दे आर नॉट प्लेइंग अटेंशन टूवर्ड्स इट, वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर टू यू? ओके, आगे देखिए। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, एंड सो देयर इज नॉट, इट मीन्स देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हौसाली ऑन एनी मैप, किसी भी मैप के ऊपर कहीं भी हौसाली का नेम एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कहीं पर भी हौसाली नहीं दिखाई देता है। ओके, सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। क्षमा कीजिए, एक्सक्यूज मी, आई वांट टू एक्सप्रेस एनीथिंग एल्स एंड आई हैव गॉन एनीवेयर एल्स। ओके, कहाँ तो मैं एक स्टोरी बता रहा था रंगार मैरिज की, लेकिन कहाँ मैंने इतनी देर डिस्कशन किया अबाउट द प्लेस हौसाली। मतलब मैं एक रॉन्ग वे पे चला गया था,
जबकि मुझे हौसाली के बारे में नहीं बल्कि रंगाज मैरिज के बारे में बताना था, और मैं दूसरे डायरेक्शन में चला गया था. Who is saying this? Author is saying here. Okay. If the state of Mysore is to Bharatvarsha, what the sweet Karigadavu is to a festive meal, then Hosali is to Mysore state. What the filling is to the Karigadavu. Okay. तो उसने कहा कि if the state of Mysore, अगर मैसूर स्टेट हो, is to भारतवर्ष में, what the sweet कारीगडम, और ये स्वीट का नेम है. तो क्या तुम उस कारीगडबू स्वीट के बारे में जानोगे? इज अ फेस्टिव मील. ये एक फेस्टिव मील होती है. फेस्टिव मील मतलब जैसे जो फेस्टिवल वगैरह या स्पेशल ओकेजन है, हाँ, त्योहारों के टाइम पे, या फिर इट मीन्स मान लीजिए कि स्पेशल ओकेजन पर जो फिर यूज की जाती हो वो. देन हौसाली इज टू मैसूर स्टेट. तब क्या होता, हौसाली जो है वो मैसूर स्टेट में. व्हाट द फीलिंग इज टू द कारीगडबू, और क्या भरा हुआ होता है उस कारीगडबू में. व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, और जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सच है. बिलीव मी, मुझ पर बिलीव करो. आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन. आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट. यानी मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं हूं कि तुम मुझसे क्वेश्चंस पुट अप करने लग जाओ. ऑथर इज सेइंग हियर, बट आई विल स्टिक माई ओपिनियन. मैं तो केवल अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, अपनी राय दे रहा हूँ. आई एम नॉट द ओनली वन who speaks glowingly of हौसाली. मैं ऐसा पर्सन नहीं, केवल अकेला ऐसा पर्सन नहीं हूं जो कि ग्लोइंगली डिस्क्राइब कर रहा है हौसाली के बारे में. मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ और बहुत हायर बता रहा हूँ. ग्लोइंगली का मतलब होता है जो फुल ऑफ ग्लो हो. हौसाली के लिए यूज किया है उन्होंने फुल ऑफ ग्लो. तो मैं कोई अकेला पर्सन नहीं हूँ जो हौसाली के लिए ये ग्लोइंग बातें बता रहा हूँ. वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस. हमारे यहाँ एक डॉक्टर है. हिज नेम इज गुंडावट्टा. ओके, एंड ही एग्रीज विद मी. वह भी मुझसे एग्री है. ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस. यानी वो कुछ ऐसे प्लेसेस पर था. नो, नॉट इंग्लैंड. नहीं, इंग्लैंड में नहीं. If anyone asks him whether he has been there, अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है whether he has been there, क्या वह वहां पर रह चुका है, he says no, अनाया. It means वो कह रहा है मैं, अनाया it means मैं वहां पर नहीं था, रहा हूं, मैं बिल्कुल वहां के लिए नया हूं. I have left that to you. और मैंने ये बिल्कुल तुम पर छोड़ दिया है. रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी. यानी कि एक ऐसा डॉग जिसके फ्ली हो गए हों, कीड़े हो गए हों, एंड अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी. मतलब ये मेरे लिए यूज नहीं होगा क्योंकि मैं इस तरह से यहाँ वहां नहीं जाता हूँ. ओके, एंड आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम. दो फिर भी मैंने कुछ प्लेसेस को अपने टाइम में, मेरे टाइम में देखा है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच ये है, ही हैज सीन मैनी. और उसने भी बहुत सारों को देखा होगा. प्लेसेस के बारे में बोल रहा है. वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज. हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्री थे.
come visit us and I will give you a raw mango. आओ हमें विजिट करने के लिए. I will give you a raw mango. हम तुम्हें एक कच्चा आम देंगे. From one of them, उनमें से एक. Do not eat it. उसको खाना नहीं. Just take a bite. केवल उसका एक bite लेना. The soreness is sure to go to straight to your ब्रह्मंद्र मतलब अंदर तक चली जाएगी उसकी खटास. ओके. And I took one such fruit home and a chutney was made out of it. देखिए, मैं उसमें से एक फ्रूट लेके घर पर आया और मैंने उससे चटनी बनाई. All of us ate it. और हमने सब ने मिलकर उस चटनी को खाया. The cough we suffered from after that. और उसके बाद हमें कफ हो गया. आपको मालूम है खट्टी चीजें खाने के बाद में कई बार क्या होता है, गले में प्रॉब्लम हो जाती है. तो जब कफ हो गया, it was when I went for cough medicine. मैं कफ मेडिसिन लेने के लिए गया. That the doctor told me about the special quality of the fruit. तब उन्होंने डॉक्टर ने मुझे बताया एक फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी कि वो बहुत खट्टा था. That's why उससे आपको ये प्रॉब्लम हो गई. Just as the mango is special, so is everything else around our village. जितना मैंगो स्पेशल है, उसी तरीके से जो कुछ भी हमारे अराउंड इट में हमारे चारों तरफ है, वो भी स्पेशल है. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. हमारे विलेज के तालाब में क्रीपर ग्रोइंग. क्रीपर मतलब बेल उग जाती है ना. इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ विलेज पॉन्ड, यानी उस पानी के अंदर, अच्छे पानी के अंदर. इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बीहोल्ड. और इसमें जो फ्लावर्स आते हैं आर अ फीस्ट. फीस्ट मतलब दावत देते हैं. टू बीहोल्ड, उनको देखने की. ओके. बीहोल्ड मीन्स होता है सीन, देखना. और फीस्ट मतलब दावत. गेट 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath. अब तुम्हें वहां से अगर तुम 2 leaves लेके आते हो from the creeper, उस बेल से, when you go to the pond, जब तुम पॉन्ड में जाओगे, for your bath, नहाने के लिए, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. अच्छा, not have to worry about, इसके बारे में तुम चिंता मत करना. Not having leaves, अगर तुम पर leaves नहीं है. On which to serve the afternoon meal, जिसमें कि आफ्टरनून की मील को सर्व किया जाता था उस लीव्स पर. ओके. एंड यू विल से आई एम रैम्बलिंग. और मैं, तुम कहोगे कि मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ. इट मीन्स मैं पता नहीं किस तरीके की बातें आपके सामने बता रहा हूँ, मैं बातों को बहुत खींच रहा हूँ, या फिर आई एम नॉट टेलिंग simple story because of I am telling about pond and about any other else thing. Just as I have taken mango, mango has been described here, and after it creepers also described here. So you will say I am rambling. It is always like that when the subject of our village comes. मैं rambling हो जाता हूँ. क्यों हो जाता हूँ? जब भी मेरे गांव की बात आती है. ओके. तो मैं वहां की बहुत सारी चीजों को याद करने लगता हूँ और उनका डिस्कशन करने लगता हूँ. ठीक है. जबकि मेरा टॉपिक क्या है? रंगाज मैरिज. बट आई एम डिस्क्राइबिंग अ लॉट ऑफ थिंग रिगार्डिंग फॉर माई विलेज होसाली. ठीक है. तो पहला एग्जाम्पल फ्रॉम वेयर ही हैज टेकन फ्रॉम मैंगो ट्री. एंड अनदर एग्जाम्पल creepers which are used to serve the afternoon meal.
Now, you will say I am rambling. It is always like that when subject of our village comes. But enough. लेकिन बहुत हुआ. ठीक है? If any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hausali is and what things are like here. अब वो कह रहा है if any one of you, तुम में से कोई would like to visit us, हमारे गांव में आना चाहे, drop me a line, और तो मुझे बता देना एक लाइन, I will let you know where Hausali is, और मैं तुम्हें बता दूंगा कि हौसाली कहाँ है, and what things are like here, और यहाँ पर कौन सी चीजें किस तरह की है. Okay, the best way of getting to know a place is to visit it. और जो सबसे अच्छा तरीका है उस जगह के बारे में जानने के लिए क्या है, टू विजिट इट. अगर आप किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले आप उससे मिलिए, तब उसके बारे में आप बता सकते हैं. या फिर अगर किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले आपको वहां जाना होगा, उसको विजिट करना होगा, और इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि वो प्लेस कैसा है. डोंट यू एग्री? क्या तुम इस बात से एग्री नहीं हो? यस, वी आर ऑल एग्री विद इट. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ is something that happened 10 years ago. कितने समय पहले की बात है? About 10 years. Okay? We did not have many people who knew English. तब हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हुआ करते थे जिन्हें इंग्लिश आती हो. ठीक है? Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. यानी हमारे विलेज के अकाउंटेंट जो थे, बस एक पहले पर्सन थे जिनके अंदर इतना करेज था कि जिन्होंने अपने बेटे को भेजा. कहाँ पर भेजा? बैंगलोर. काहे के लिए? फर्दर स्टडी के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए. यस, इट इज डिफरेंट नाउ. देयर आर मैनी टू नो इंग्लिश. लेकिन अब तो बिल्कुल अलग हो चुका है. बहुत सारे लोग हैं जो कि इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. हॉलीडेज के समय यू कम अक्रॉस देम, उनके पास तुम जाओगे, ऑन एवरी स्ट्रीट, हर स्ट्रीट पर, टॉकिंग इन इंग्लिश, लोग इंग्लिश में बात कर रहे होंगे. यू कैन सी इट एवरीवेयर. And those days we do not speak in English. लेकिन उन दिनों हम इंग्लिश में नहीं बोलते थे. Nor did we bring in English words while talking. और हम ever इंग्लिश वर्ड्स का यूज भी नहीं करते थे जब कभी हम बात करते थे. इन कन्नड़, यानी हमारी जो टॉकिंग लैंग्वेज थी वो क्या थी? कन्नड़. What has happened is disgraceful, believe me. अब कितना disgraceful हुआ, believe me, मुझ पर विश्वास करो. The other day I was in Rama Rao's house. अगले दिन जब मैं रामा राव के घर पे था, when they bought a bundle of firewood. जब वे एक बंडल लेके आए थे, किस चीज का? फायरवुड का. फायरवुड यू नो, जलाने की लकड़ी. रामा राव सन came out to pay for it. रामा राव का बेटा जो था वो पैसे देने के लिए आया. ठीक है? And he asked the woman, how much should I give you? उसने उस वुमन से पूछा, how much should I give you? मुझे कितना देना है आपको? 4 pice. उसने बोला. ठीक है? उस वुमन ने कहा 4 pice. The boy told her he did not have any change. अब उस लड़के ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है, खुले पैसे नहीं है. एंड asked her to come the next morning. और उसने कहा कि तुम अगली मॉर्निंग को आना. The poor woman did not understand English word change. बेचारी वो जो लेडी थी, she didn't know about the word
इसके बारे में, चेंज के बारे में. एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और चली गई बड़बड़ाते हुए. आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था चेंज का मीनिंग. लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम, और फिर मैं रंगा के घर गया और मैंने पूछा. आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, और फिर मैं समझ गया कि इसका मीनिंग क्या होता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, द टाइम इज ओवर, सो आई वांट टू क्लोज द क्लास of you. Thank you. Have a nice day, all of you. मैम Okay. थैंक यू मैम. Thank you. थैंक यू मैम.